हेलो एवरीवन। हम सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट फाइनेंशियल मैटर्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती जा रही है। हमेशा कोई ना कोई नए रूल्स आते रहते हैं और हमें उसके अनुसार चलना होता है। जैसे कि हम जितने भी हमारे आईडी प्रूफ्स होते हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे कि बैंक्स, पोस्ट ऑफिस, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स हो या स्टॉक ब्रोकिंग इन्वेस्टमेंट हो, यहाँ तक कि कोई जॉब करता है तो उसमें हर जगह हमारा पैन कार्ड, आधार कार्ड और हमारे फ़ोन नंबर्स रजिस्टर्ड होने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो पैन कार्ड और केवाईसी जो पहले लिबरल हुआ करती थी, यानी कि इतना मस्ट नहीं था, लेकिन अब उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस आ गई है। पैन कार्ड, आधार कार्ड यदि ना हो फाइनेंशियल मैटर्स में तो फिर वहाँ पर हम कोई भी ट्रांजैक्शंस या इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, बिना पैन कार्ड के भी इन्वेस्टमेंट्स हो जाते थे। केवाईसी भी ज़रूरी नहीं था। जब रूल आया तो ये रूल था कि छोटे वैल्यूज़ यानी कि 50,000 एंड बिलो में केवाईसी की कोई ज़रूरत नहीं थी। यदि उससे ज़्यादा यानी कि 50,000 से अबव यदि हम कोई इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो केवाईसी ज़रूरी हुआ करती थी। अब तो ऐसा हो गया कि बैंक्स में री केवाईसी भी होने लगी है और हमें बार बार अपनी केवाईसी अपडेट करवाती रहनी पड़ती है, क्योंकि उसमें यह पता चलता है कि वो व्यक्ति जीवित है कि नहीं और वो कहाँ पे रहता है, उसकी क्या आइडेंटिटी है, कुछ भी उसमें बदलाव आया है तो उससे अपडेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को रहना ज़रूरी होता है। केवाईसी का मतलब होता है नो योर क्लाइंट, तो उसी में इंक्लूडेड हो जाता है कि वो व्यक्ति कहाँ रह रहा है, उसकी क्या प्रेजेंट सिचुएशन है, उसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। ये सारी चीज़ें केवाईसी में अपडेट होती हैं, जो कि बैंक्स में अपडेट होना बहुत ज़रूरी हो गया है। जो हम सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, इवन अपने आईडी प्रूफ्स में भी हमसे एक मोबाइल नंबर मांगा जाता है। ये जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर्स होते हैं, इससे रिलेटेड कोई भी बहुत बड़ी अपडेट कभी भी आ सकती है। वो ये कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर्स होते हैं वो हमारे ही नाम पर रजिस्टर्ड होने चाहिए, यानी कि उसका जो सिम होता है वो हमारे ही नाम का रजिस्टर्ड होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हो तो हो सकता है कि हमारे ट्रांजैक्शंस सील कर दिए जाएं या जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं उन्हें एक्सेप्ट ही ना किया जाए या हमारी केवाईसी ही अपडेट ना हो। इसलिए कि हमारे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर्स होते हैं, यदि वो हमारे नाम का ना हो तो जो उसका जो असली ओनर है वो हमसे सिम ले सकता है और हमारे जो ट्रांजैक्शंस की अलर्ट्स हैं वो उस तक पहुंच सकती हैं, तो हमारे ट्रांजैक्शंस की प्राइवेसी नहीं रह जाती है। और कभी ये भी हो सकता है कि हमारे जो मोबाइल नंबर यदि हमारे नाम पर रजिस्टर्ड है वो यदि खो गया हो तो वो जिस व्यक्ति को मिलता है वो अपने ट्रांजैक्शंस को हमारे मोबाइल नंबर पर रजिस्टर करवा सकता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए और हमारे खोए हुए सिम के कई तरह के मिसयूजेस हो सकते हैं, उन सब से बचने के लिए गवर्नमेंट ये अपडेट कभी भी ला सकती है। क्योंकि जब ट्रांजैक्शंस हमारे हैं, इन्वेस्टमेंट्स हमारी हैं, बैंक्स हमारे हैं, तो जो मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड है वो भी तो हमारा ही होना चाहिए। जब वो हमारा नहीं रहेगा तो डेफिनेटली वो प्राइवेसी की जो पॉलिसीज़ होती हैं उसके खिलाफ जाती है और हमारी ट्रांजैक्शंस की प्राइवेसी को हर्ट करती हैं। इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट ये अपडेट कभी भी ला सकती है। तो इससे पहले कि ये अपडेट आए, ये बेटर होगा कि हम कॉशियस हो जाएं और जो भी हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से हम सारे आईडी प्रूफ्स में, इवन हमारे सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में हम अपने ही नाम पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यानी कि जिसका सिम हमारे नाम पर रजिस्टर्ड हो, वो मोबाइल नंबर हम हर जगह रजिस्टर करवा दें, जिससे कि हम फ्यूचर में आने वाले प्रॉब्लम से बच सकते हैं और बिना ये अपडेट आए भी हम अपनी और ट्रांजैक्शंस की प्राइवेसी और कई दुष्परिणामों से हम बच सकते हैं। गवर्नमेंट यदि अपडेट नहीं भी लाती है तो भी ये बेटर होगा कि हम अपने ही नाम पर जो रजिस्टर्ड सिम कार्ड्स होते हैं वो ही नंबर्स हम हर जगह रजिस्टर करवाएं, तो क्योंकि उसमें हमारी प्राइवेसी बनी रहेगी। ट्रांजैक्शंस की अलर्ट्स भी तो मोबाइल नंबर पर ही जाती हैं, तो इस तरह हमारी प्राइवेसी बनी रहेगी। इस तरह हमें ट्रांजैक्शंस में खुद ही अलर्ट होना पड़ेगा। गवर्नमेंट तो ज़रूर ये अपडेट लाएगी, भले ही थोड़ी देर से सही, लेकिन वो ज़रूर आएगी। तो बेटर होगा कि हम कॉशियस रहें और हम अलर्ट हो जाएं। थैंक यू।